Good morning. In the last video, we have discussed about derivation for the zero order reaction and the first order reaction. And we have also calculated T half for the zero order reaction. Today we are going to discuss about how can we calculate T half for the first order reaction. First of all, we know the formula for the first order reaction. T is equal to the 2.303 अपॉन में के log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेते हैं ए नोट, फाइनल हम ले रहे हैं यहाँ पे ए। हमने निकालना है टी हाफ फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, हाफ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2, ए नोट से नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010 अपॉन में के। इफ़ वी मल्टीप्लाई वी गेट 0.693 अपॉन के। So this is the T half for the first order reaction, and we have calculated T half for the zero order reaction. It is equal to the A naught upon में 2K. This is for the zero order, this for the first order. Next is the graph for the first order reaction and the zero order reaction. सबसे पहले ग्राफ में हम बेसिक करते हैं। लेट्स वी हैव इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे दी 2x प्लस में y इज इक्वल टू दी 4। इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस में y अपॉन में 2। अब हम वैल्यू लेते हैं, किसकी वैल्यू लेनी है हमने, x की और y की। यहाँ पे यदि हम y लेते हैं 0, तो x कितना आ गया, 0 पुट कर दिया, x आ गया 2। अब हम यहाँ पे y ले लिया 2, तो x कितना आ गया हमारे पास 1। y ले लिया हमने 4, x कितना आ गया हमारे पास 0। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y। अब हमारे पास x है 2, वैल्यू है y की 0, x 2 y 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे x है 1, y कितना है 2, x 1 है तो y कितना है 2, x है 0 तो y कितना है 4। तो यदि हम इन पॉइंट को आपस में मीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फॉर दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये हमने रफली बनाया है, तो हमारे पास इक्वेशन ग्राफ जो बनता है वो हमारे पास इस वे में बना। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो हमारे पास आया, ये क्या होता है C, और
ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास फॉर दिस इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। फॉर दिस कंपेयर करते हैं हम, y किसके इक्वल आ गया, 4c प्लस में 4 है, यहाँ जाके माइनस का 2x। तो स्लोप यहाँ पे m है माइनस का 2, m हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और c कितना है हमारे पास यहाँ पे 4। तो स्लोप इसकी क्या है, नेगेटिव। तो हमने देखा यदि स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यदि स्लोप पॉजिटिव होती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ आता है। अब इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो ये ग्राफ ऊपर से टच हो रहा है, ओरिजिन में से पास आउट नहीं हो रहा। तो यदि यहाँ पे हमें दिया होता, सी नहीं दिया होता, तो हमारे पास होता, मान लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू होता 0। तो x हमारे पास हो जाता माइनस का y अपॉन में 2। x y की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती, 0। तो हमारे पास ग्राफ जो बनता वो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन से पास होता। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास c नहीं होता तो जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से पास होता है। यदि c होता है तो ये ग्राफ की जो इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ये किसके इक्वल होता है, y इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में जो ग्राफ बनता है वो कौन कौन सा बनता है, फर्स्ट हम इसमें लेते हैं ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है के कंसंट्रेशन की पावर 0। तो ये होता है इज इक्वल टू दी के फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में। तो ये ग्राफ यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है, कांस्टेंट, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन। इस वे में ग्राफ मिलेगा, कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन टू बी कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, पहले ही इतना था, अभी भी इतना है, अभी भी इतना है। कंसंट्रेशन बढ़ाते गए हम, अब कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इतना है। तो ये ग्राफ है फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। सेकंड हम ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास था टी हाफ, हमने निकाला इज इक्वल टू द ए नोट अपॉन में 2k। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ हमने ली यहाँ पे टी हाफ, कंसंट्रेशन है यहाँ पे ए नोट। तो अब यहाँ फॉर दिस टी हाफ हमारे पास स्लोप कितना है, 1/2k ए नोट। ये तो हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ m, और c यहाँ पे है 0, और m क्या है, प्लस में है। अभी बताया था m नेगेटिव में होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है, और पॉजिटिव में तो ग्राफ ऊपर। इसमें c नहीं है तो ग्राफ कहाँ से पास आउट होएगा, ग्राफ पासिस फ्रॉम दी ओरिजिन, और ये हमें देगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप हो जाएगी इसकी माइनस में 1/2 प्लस में 1/2k। ये बनेगा ग्राफ फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ वर्सेस दी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं थर्ड। हमारे पास एक, जब हम डेरिवेशन करते हैं, हमने डेरिवेशन किया ए नोट टू ए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
हमारे पास आया तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू दी ए नोट माइनस में के टी। तो अब हमने इसमें ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन वर्सेस दी टेम्परेचर, ये टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस हम टाइम इसमें ग्राफ बना रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास हमने लिया ये y पे, ये हमारे पास है एम एक्स। तो यहाँ पे m कितना आया हमारे पास माइनस का k, और c कितना हमारे पास a नोट। तो c यहाँ पे आएगा a नोट, ये हो गया हमारे पास c। स्लोप किस पे है माइनस में, तो माइनस में स्लोप होती है तो ग्राफ किस तरफ आता है नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे पास आ गया स्लोप माइनस में k, ये हो गया हमारे पास स्लोप, और t यहाँ पे हो गया x। तो इस तरह हमारे पास ग्राफ बनेगा फॉर दी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर दिस इक्वेशन। इसमें हमने इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल लिखना है। ये हमारे पास है c, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई माइनस का k, c है a नोट, a नोट लिया हमने, माइनस का ग्राफ है तो नीचे जाएगा। यदि m स्लोप पॉजिटिव होता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को ऊपर ले जाते, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू माइनस में दी हुई है तो ग्राफ को हम क्या ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। तो ये ग्राफ थे फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने 3 ग्राफ डिस्कस किए हैं। पहला ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस दी कंसंट्रेशन, सेकंड है हाफ लाइफ वर्सेस दी कंसंट्रेशन, थर्ड जो हमने ग्राफ किया है वो हमने किया कंसंट्रेशन वर्सेस दी टाइम फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के कंसंट्रेशन टू दी पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी ए होता है। तो हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। दिस ग्राफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो ग्राफ ओरिजिन से पास होएगा और स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा। सेकंड हम ग्राफ बनाते हैं इसमें हाफ लाइफ वर्सेस टेम्परेचर, टाइम पीरियड वर्सेस दी हाफ लाइफ। तो पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ हमारे पास होता है टाइम पीरियड, हाफ लाइफ का हम ग्राफ बनाते हैं टाइम पीरियड वर्सेस दी कंसंट्रेशन, टाइम पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर दी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693 अपॉन में के। तो कंसंट्रेशन पे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कैसा आएगा, अगेन इट इज़ दी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू दी कंसंट्रेशन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। इफ़ वी आर इंक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन, टी हाफ विल ऑलवेज रिमेन दी सेम। टी हाफ मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ इतना था, तो अब कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो भी इतना ही है, और कंसंट्रेशन कम कर दी तो भी इतना ही है। टी हाफ पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आएगा, पैरेलल टू दी कंसंट्रेशन आएगा। थर्ड हम ग्राफ बनाते हैं, सेम है जैसे हमने पहले किया था। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन वी हैव गेट बिटवीन दी इंटीग्रेशन। तो हम टी फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने लिया था चेंज इन कंसंट्रेशन
ये हमारे पास आया था। अब हमने इसका क्या किया था, इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास आता है नेचुरल लॉगरिथम ए नोट ए माइनस में एल एन ए नोट इज इक्वल टू दी माइनस के टी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एल एन ए इज इक्वल टू दी एल एन ए नोट माइनस में के टी। तो अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है एल एन ए नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। ये ग्राफ हमने बनाना है। टाइम हमारे पास है एल एन जो है यहाँ पे है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस फॉर्म में है, एल एन की फॉर्म में है विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। तो अब हमारे पास जो ग्राफ है इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास है यहाँ पे y, ये है c, ये है एम एक्स होता है। तो m हमारे पास यहाँ कितना आया, माइनस में k, क्योंकि हमने t तो यहाँ ले लिया तो स्लोप हमारे पास क्या रहेगी, माइनस में k। और c एल एन ए नोट, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया तो इसको हम लिखेंगे एल एन ए नोट, ये हमारे पास बनेगा c। अब हम अगेन देखते हैं स्लोप किस में है, नेगेटिव में। स्लोप नेगेटिव में है तो ग्राफ का आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बनेगा माइनस का के स्लोप बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। किसके बीच में बनाया, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए वर्सेस टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है t की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट अपॉन में ए। तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं टाइम वर्सेस लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए का, तो ये हमारे पास हो गया y, ये है x, तो ये हो गया हमारे पास m, c यहाँ पे है 0, तो c 0 है, इट्स पास फ्रॉम दी ओरिजिन। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, फॉर दिस m हमारे पास है ये, m की वैल्यू हमें दी हुई है प्लस में, c 0 है, तो ग्राफ कहाँ से पास होएगा, ओरिजिन से पास आउट होएगा, m प्लस में है तो ग्राफ हमारे पास आ जाएगा ये। तो इसमें जो स्लोप है हमारे पास, स्लोप ये बनेगी 2.303 अपॉन में के। तो अब हमने इसमें डिफरेंट ग्राफ के बारे में स्टडी किया है। अब हम करते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल। अब हम इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% complete in 50 minutes. Calculate the value of rate constant। फिर कहता है इन व्हाट टाइम will the reaction be 80% complete। हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम वैल्यू लिख लेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, के की। के हमारे पास होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहता है कि 40% कंप्लीट हुआ, तो हमें इनिशियल मान लिया, यदि हमें दिया होता 100, प्रोडक्ट था 0, आफ्टर टाइम टी, टाइम कितना दिया हुआ है 50 मिनट्स, रिएक्शन कंप्लीटेड 40% बना।
वह कितना गया 60। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे k इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है 50 मिनट, लॉग ऑफ ए नोट कितना हमारे पास इनिशियल था हमने 100, वह कितना गया 60, यही लेना है हमने 60। तो यदि हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 0.010216 पर मिनट। अब हमें क्या कहता है नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। हमने क्या निकालना है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, टाइम। तो हमारे पास अगेन सेम फार्मूला हम लेते हैं। ये फार्मूला हमने लेना है k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल। तो ये कहता है कि 80% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन। ए चेंज इनटू दी प्रोडक्ट, ए हमारे पास है 100, प्रोडक्ट था 0। अब ए कितना प्रोडक्ट बनेगा 80%, तो ए कितना रहेगा हमारे पास 20। तो हम यहाँ पे लेंगे टी हमारे पास आ जाएगा 2.303, के की वैल्यू हमने क्या लेनी है जो हमने यहाँ निकाल ली 0.010, के की वैल्यू होगी हमारे पास लॉग ऑफ ए नोट इनिशियल था 100, फाइनल कितना रह गया 20। इसमें हमने यही ध्यान रखना है कि हमारे पास फाइनल कितना रह गया है वो हमने लेना होता है। तो कितना रह गया 20। कई केसेस में हमें फाइनली दिया होगा इतना रह गया तो हमने सेम वही लेना होता है। तो यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम 158, ऑलमोस्ट 158 मीन्स आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, यदि हमें रेडियो एक्टिविटी डिक्वे पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से करना है। तो उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लगानी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Such a reaction which are not truly the first order reaction but under certain condition it become फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कहता है वास्तव में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, नॉट ट्रूली दी फर्स्ट ऑर्डर बट सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसे हम क्लियर करते हैं। हमें एग्जाम्पल दे दिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। We know about what the product form, it form ester plus में alcohol, it forms ester plus में alcohol। So rate of reaction for this reaction should be the concentration of H2O and concentration of CH3COO C2H5, but H2O it is in the form of a liquid and we are taking here in the XX। यदि एक्सेस में कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं 1, एक्सेस में होती है या फिर सॉलिड होती है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है यदि सॉलिड होती है या कोई भी लिक्विड एक्सेस में होता है तो उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन दी
ethyl acetate, only concentration of the ethyl acetate. So this is the example of the pseudo first order reaction. Otherwise it will come second order reaction, but certain condition क्या है यहाँ पे, excess of H2O we are taking here. Certain condition क्या है, excess of H2O. If we take excess of H2O, then rate of reaction become the first order reaction. This is the example of the pseudo first order reaction. 1 marks question will come from this topic only. Thanks for watching my video.